मुनियागवन सुना जब राजा, अब मिलन गयो विप्र समाजा। कर दंडवत मुनय सनुमानी, अब निज आसन बैठार न्यानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करो बाबा, और मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे शेष मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विचारी। भय मगन देखत मुख शोभा, और जनु चकोर पूरन शशिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को जब देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष बचन कह राऊ, मुनि से कृपा न की नहु काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकर तन लाभ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोई, मैं जाचन आयो न बतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बद मैं हो भूषणा था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हरचित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह ज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्त होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, अविप्र बचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निबिज एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, अब कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते नहीं बनता।
कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुनि नृपगिरा प्रेम रस सानी हृदय रस माना मुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा और नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। अति आदर दो तन बुलाए हृदय लाए बहु भांति सिखाए मेरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा हे नाथ ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष ही दो वीर हरचे चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मध्य धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र और धीर बुद्ध संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत कसे भरो भाता अरुचिर चाप सायक दुभाता। भगवान के लाल नेत्र चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मन दे मैं जाना मोहि नित्य पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे मैं जान गया हूँ प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाता मुनि दीन दिखाई सुनिताड़ का क्रोध कर धाई एक ही बान प्राण लीना अब दीन जाने तेई निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब से निज नाथ जी चीनी विद्या निधि कहूँ